Good afternoon, everyone. My name is Tanwar. I am presenting a presentation on lines and angles. First, introduction. This presentation outlines key concept of lines and angles, particularly focusing on parallel lines and their relationship with transversal. It covers the definitions, characteristics, and various angle relationship formed when parallel lines are intersected by transversal. ये कह रहा है कि इस प्रेजेंटेशन में हम लाइंस एंड एंगल्स के बारे में सीखेंगे और पैरेलल लाइंस पे फोकस करेंगे और उसके रिलेशनशिप को ट्रांसफर के साथ जानेंगे और साथ ही में उनकी डेफिनेशन को जानेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को जानेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन, here definition of parallel lines. Parallel lines are two lines in a plane that never meet and are always the same distance apart. इसका मतलब ये है कि parallel lines दो इक्वल लाइन होती हैं जो कभी मीट नहीं होती और सेम डिस्टेंस पे होती हैं. They will never intersect no matter how they are extended in either direction. जैसा कि अभी कहा कि ये कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगी चाहे इन्हें कितना भी आगे खींच लो. Understanding this concept is crucial in studying geometry as it lays the foundation for angle relationship formed by transversal. ये कह रहा है कि इस concept को सीखना geometry में बहुत important है क्योंकि इसके बिना हम एंगल के relationship को transversal के साथ नहीं समझ पाएंगे. Characteristics of transversals. A transversal is a line that crosses two or more other lines. When a transversal intersect parallel lines, various angles are formed. इसका मतलब ये है कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है वो ट्रांसवर्सल होती है, लीडिंग टू स्पेसिफिक रिलेशनशिप. दीज रिलेशनशिप्स हेल्पिंग इन सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स एंड अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड इन सच कॉन्फिगरेशंस. इसका मतलब ये है कि ये रिलेशन हमें ज्योमेट्री एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है और उसके बिहेवियर को एनालाइज करने में हेल्प करता है. Next is types of angle formed. When a parallel lines are intersected by a transversal, several types of angles are created. इसका मतलब ये है कि जब parallel lines से दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसफर इंटरसेक्ट करता है तो कई प्रकार के एंगल्स बनते हैं, जैसे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. इन तीनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. Next is corresponding angle. Corresponding angles are formed when a transversal crosses two parallel lines. Each angle is in the same relative position at each intersection. If the lines are parallel, corresponding angles are equal, which helps in providing line relationships in various geometric contexts. इसका मतलब ये है कि corresponding angles तब फॉर्म होते हैं जब एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है और एक एंगल सेम रिलेटिव पोजीशन पे इंटरसेक्ट हो और तो वहाँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनता है. नेक्स्ट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर लोकेटेड बिटवीन द पैरेलल लाइंस बट ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. व्हेन लाइंस आर पैरेलल these angle are equal. Recognizing this angle relationship is key for many geometric proof. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल पैरेलल लाइंस के अपोजिट लोकेटेड होता है. जब दो पैरेलल लाइंस इक्वल होती हैं तब ये एंगल्स भी इक्वल होते हैं. इन एंगल का रिलेशनशिप ज्योमेट्री के प्रूफ में. ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आर फाउंड आउटसाइड द पैरेलल लाइंस and on opposite side of the transversal angle. Alternate exterior ये कह रहा है कि alternate exterior angle पैरेलल लाइंस के opposite side के बाहर की तरफ पाए जाते हैं. Like alternate interior angle, these angles are also equal if the lines are parallel. ये एंगल तब भी इक्वल होते हैं जब दो पैरेलल लाइंस इक्वल होती हैं. ये कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑन लाइंस एंड एंगल्स. सबसे पहले रोड मार्किंग्स लाइक जेब्रा क्रॉसिंग, लेन
dividers on roads and railway tracks are example of parallel lines. Musical instruments, the strings of a guitar or a piano. स्पोर्ट्स फील्ड में देखें तो हम द बाउंड्री लाइंस ऑफ अ फुटबॉल फील्ड और अ टेनिस कोर्ट आर स्ट्रेट लाइंस. बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स भी देखते तो द कॉर्नर्स ऑफ रूम्स, द inclination of roofs and the design of staircases involve different types of angles. अब आगे देखते हैं पिज्जा स्लाइसेस में. ए स्लाइस ऑफ पिज्जा रिप्रेजेंट्स ए सेक्टर ऑफ अ सर्कल. एक पिज्जा का स्लाइस एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है विद द क्रस्ट फॉर्मिंग एन आर्क एंड द टू स्ट्रेट एजेस मीटिंग एट द सेंटर क्रिएटिंग एन एंगल. कंक्लूजन पे आते हैं इसके. तो understanding the relationship between angles formed by a parallel line and transversal is essential in geometry. Key angle types include corresponding angle, alternate interior angle and alternate exterior angle. Mastery of these concepts and in solving complex geometry problems and proves various geometric relationship effectively. वो ये कि इसमें हमने ये समझा कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, ट्रांसवर्सल क्यों ज्योमेट्री में इंपॉर्टेंट होता है, फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं और इनका क्या रोल है जियोमेट्री में. थैंक यू.